बहुत लोगों को लग रहा होगा कि ये रेडियो मुझे चोयोंग ने भेजा है। तो आप सबको पता होगा कि जब चोयोंग ने LC90 इंडिया में लॉन्च नहीं किया था, उसी वक्त ही मेरे पास आ गया था। और अगर मैं अब तक वेट करता इस रेडियो का तो शायद अब ये मुझे काफ़ी सस्ते में भी मिल जाता। और मुझे वैसे रेडियो बहुत ही पसंद है, बेहद पसंद है, जो कस्टमर के फीडबैक पे, जो रेडियो लवर हैं, जो रेडियो लेते हैं, चाहे वो रिव्यूअर हो, चाहे वो आम लिसनर हो, उनका जो फीडबैक होता है रेडियो कंपनियों का, और जो उस फीडबैक के हिसाब से काम करे, ऐसे रेडियोज़ मुझे काफ़ी पसंद है। ऐसे ही एक दो और कंपनी है, इंडियन कंपनी है, मैं उसकी बात करूँगा आपसे आगे आने वाली वीडियो में, जो एक कस्टमर के फीडबैक को वो सीरियसली लेती है। और ऐसे रेडियो कंपनियों का मेरा पूरा सपोर्ट रहता है हर समय, जो एक कस्टमर के फीडबैक पे काम करे, जो इम्प्रूवमेंट पे बात करे। गुड मॉर्निंग। और ये है मेरा चोयोंग का LC90 रेडियो, वर्ल्ड्स फर्स्ट स्मार्ट हाइब्रिड रेडियो। और इस रेडियो का मैंने अनबॉक्सिंग, एक कंपैरिजन वीडियो, और इसका जो मेजर पॉइंट है, जो इसका नेगेटिव बोल सकते हैं, वो मीडियम वेव पे इसका परफॉर्मेंस, इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाया था। जो इस चैनल पे लास्ट वीडियो अपलोड हुआ था वो इसी के मीडियम वेव पे वो वीडियो था। आप उस वीडियो को देख सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस रेडियो का मीडियम वेव का परफॉर्मेंस कैसा है। ऐसा नहीं है कि इस रेडियो का मीडियम वेव चलता ही नहीं है। मीडियम वेव पे जो डिस्टर्बेंस है वो इसके LCD स्क्रीन की वजह से है, और LCD स्क्रीन भी इस रेडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। विदाउट LCD स्क्रीन के आप इस रेडियो के इंटरनेट रेडियो का आनंद नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि इस रेडियो का जो मेजर एडवांटेज है वो इंटरनेट रेडियो ही है। और इंटरनेट रेडियो के साथ साथ ही एडिशनली आपको रेडियो के हर वो बैंड आपको प्रोवाइड कराता है, ब्रॉडकास्टिंग बैंड, जो कि आप एक नॉर्मल रेडियो पे सुनते हैं। और चूँकि ये इंटरनेट रेडियो है तो LCD डिस्प्ले का होना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि विदाउट LCD स्क्रीन के प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिल सकती थी कि आप कौन से रेडियो स्टेशन सुन रहे हैं, कैसे नेविगेट कर रहे हैं, और भी सारी इन्फॉर्मेशन थी। तो इसमें LCD स्क्रीन दिया गया। चोयोंग ने खुद इस बात को एक्नॉलेज किया है कि इसका जो मीडियम वेव का परफॉर्मेंस है वो इस LCD स्क्रीन की वजह से डिस्टर्ब होता है। मैं आपको अगले वीडियो में इसका LCD स्क्रीन का प्रभाव भी आपको दिखा दूंगा, और वो प्रभाव सिर्फ इसके मीडियम वेव बैंड पे ही नहीं आता, और FM बैंड पे भी ये कुछ हद तक उसको इम्पैक्ट करता है, साथ ही साथ शॉर्ट वेव बैंड पे भी। लेकिन मीडियम वेव पे उसका इम्पैक्ट आपको ज़्यादा दिखेगा, आपको फील होगा, पता चल जाएगा। जब से ये रेडियो लॉन्च हुआ और जब से इसके वीडियोस आए तो कई सारे मिक्स्ड मुझे ओपिनियन सुनने को मिला, कमेंट सेक्शन के माध्यम से, मैसेजेस के थ्रू, ईमेल ID के थ्रू, ईमेल पे जो कुछ मेल्स आए उसके थ्रू। कई बार ये कहना था कि जब इंटरनेट रेडियो हम इस पर सुन ही सकते हैं, क्यों ना हम ब्लूटूथ स्पीकर को मोबाइल से कनेक्ट करके रेडियो स्टेशन का आनंद उठाएं। बिल्कुल उठा सकते हैं, बिल्कुल। आप अभी तक जब ये रेडियो नहीं आया था तो हम इंटरनेट रेडियो ऐसे ही तो सुनते थे, मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू या लैपटॉप के थ्रू। ऐसी डिवाइसेस पे आप इंटरनेट चला सकते हैं और उसको ब्लूटूथ से कनेक्ट करके आप ऑनलाइन स्ट्रीमिंग का आनंद उठा सकते हैं। लेकिन अभी तक कोई ऐसा डिवाइस नहीं आया था जिसमें इंटरनेट रेडियो के साथ साथ जो ट्रेडिशनल बैंड होते हैं, मीडियम वेव, शॉर्ट वेव, FM और SSB भी, उसको इंक्लूड किया गया हो। जबकि चोयोंग ने ये काम करके दिखाया। और जैसा कि हम सबको पता है कि रेडियो का अब वो दौर नहीं रहा जो एक समय में 90s के समय में हुआ करता था। लेकिन अगर कोई कंपनी आगे बढ़ के कुछ इनोवेटिव काम करती है इसके जैसे, तो हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और जब हम इंटरनेट रेडियो सुनते थे अपने मोबाइल ऐप के थ्रू, किसी ब्लूटूथ स्पीकर के थ्रू या ईयरफोन्स के थ्रू, तो हमें ऐसा लगता था कि काश कोई ऐसा रेडियो होता जिसमें जो ट्रेडिशनल बैंड है, FM, मीडियम वेव, शॉर्ट वेव और SSB, इन सब बैंड के अलावा अगर उसमें इंटरनेट रेडियो को इनबिल्ट कर दिया जाता तो कितना बेहतर होता। ये हमारी सोच थी कि काश ऐसा हो जाता। और इस चीज़ को पूरा करने के लिए हम लोग उस समय ऐसा ब्लूटूथ रेडियो लिया करते थे, जैसे कि एक्सेडिटा के D109। उसमें जब ट्यूनिंग नॉब को जब ट्यून करते थे, घुमाते थे, तो इंटरनेट के स्टेशन चेंज होते, तो आपको एक फील आती थी कि आप इंटरनेट रेडियो भी एक रेडियो पे सुन रहे हैं, और वो एक रेडियो की फील देता था। और उसी काम को चोयोंग ने अपने LC90 इस मॉडल के थ्रू एक एडवांस तरीके से किया कि इसने एक प्रॉपर इस पे इनबिल्ट कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, और जिसमें कि आपको ट्यूनिंग नॉब के थ्रू आपको स्टेशन सेलेक्ट करने का, स्क्रॉल करने का ऑप्शन आया। फिर ट्यूनिंग नॉब के थ्रू आप ओके करके उसको प्ले कर सकते हैं, चाहे ओके बटन से भी प्ले कर सकते हैं इसमें। तो ये एक रेडियो की प्रॉपर फील दिया। और उन्होंने सिर्फ इसको इंटरनेट रेडियो तक ही सीमित नहीं रखा, इसमें उन्होंने वो सारे बैंड प्रोवाइड कराए जो कि आप एक नॉर्मल रेडियो पे सुनते हैं। तो ये सिर्फ इंटरनेट रेडियो तक ही सीमित नहीं था, हालांकि ये काम चैलेंजिंग भी था, बिल्कुल था। अगर ये चैलेंजिंग नहीं होता तो हमें ऐसे रेडियो बहुत पहले ही देखने को मिल जाते हैं। इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी थी और होगी भी, जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि एक इंटरनेट रेडियो का जिसमें वाईफाई चलता हो, इंटरनेट चलता हो, और वैसे रेडियो में आप एक नॉर्मल ट्रेडिशनल बैंड सुने, वो पॉसिबल नहीं था। और पॉसिबल था भी तो काफ़ी कुछ कॉम्प्लिकेशन के साथ। लेकिन चोयोंग को मैं सैल्यूट करना चाहूँगा कि उन्होंने एटलीस्ट ये इनिशिएटिव लिया और इस रेडियो को बनाया।
बहुत लोगों को लग रहा होगा कि ये रेडियो मुझे चोयोंग ने भेजा है। तो आप सबको पता होगा कि जब चोयोंग ने LC90 इंडिया में लॉन्च नहीं किया था उसी वक्त ही मेरे पास आ गया था। और अगर मैं अब तक वेट करता इस रेडियो का तो शायद अब ये मुझे काफ़ी सस्ते में भी मिल जाता। अमेज़ॉन पे ये रेडियो लॉन्च हुआ था 30,000 के आसपास और अभी उसकी प्राइस है 25,000। काफ़ी डिस्काउंट मिला है और हो सकता है कि आगे और भी कम हो, लेकिन फ़िलहाल जो रेट है वो 25,000 के आसपास है। तो अगर मैंने उस रेडियो को पहले नहीं मंगाया होता तो शायद मुझे काफ़ी कम दाम पे ये रेडियो मुझे इंडिया में भी अवेलेबल हो जाता बिना किसी कस्टम के झंझट, बिना किसी शिपिंग के झंझट के। और चूंकि जब से ये रेडियो लॉन्च हुआ था तभी से मेरा मन था इस रेडियो को लेने का, क्योंकि ये मुझे एक यूनिक रेडियो लगा था। और जहाँ तक इंटरनेट रेडियो की बात है तो आज की ज़रूरत भी है इंटरनेट रेडियो, क्योंकि जो नॉर्मल ब्रॉडकास्टिंग बैंड है जिस पे आप प्रसारण सुनते हैं उसकी स्थिति सही नहीं है। शॉर्टवेव से विविध भारती चला गया है, आपको शॉर्टवेव पे हिंदी के कुछ सुनने को नहीं मिलेगा। FM बैंड पे विविध भारती को डाला गया है लेकिन उसकी रीच हर जगह नहीं है भी तो कुछ समय तक के लिए उसकी रीच है। और जहाँ तक मीडिया वेव की बात है तो आजकल इलेक्ट्रिसिटी हर जगह है, हर घर में है। और आप सब जानते होंगे कि जब घर में बिजली होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, तो आप मीडिया वेव का कितना आनंद उठा पाते हैं। बिल्कुल नहीं उठा पाएंगे, आपको आउटडोर में जाना पड़ेगा क्रिस्टल क्लियर साफ आवाज़ में सुनने के लिए। और वो भी आप दिन में नहीं सुन सकते हैं, वो भी आप शाम के बाद मीडिया वेव को एंजॉय कर सकते हैं। इस मौके को चोयोंग LC90 ने बनाया एक स्मार्ट हाइब्रिड रेडियो बना के, और उन्होंने ट्रेडिशनल रेडियो के जो शौकीन है उनका भी ख्याल रखते हुए उन्होंने वो सारे बैंड इसमें दिए। साथ ही साथ इसमें इंटरनेट रेडियो को भी इसमें इनबिल्ट किया और नाम दिया स्मार्ट हाइब्रिड रेडियो। और वैसे साथी जो बोलते हैं कि काफ़ी महंगा रेडियो है, बिल्कुल इसका दाम थोड़ा ज़्यादा ज़रूर है, लेकिन इसने बहुत ही कम समय में अपने प्राइस को काफ़ी डाउन भी किया है। और आपको बता दूं कि जो कुछ कमेंट्स आते हैं मेरे इसी वीडियो पे या फिर ईमेल के थ्रू जिसमें ये बोला जाता है कि इतना महंगा रेडियो लेने का क्या फ़ायदा, तो मैं आपको बता दूं कि अभी भी ऐसे लोग हैं या अभी भी ऐसी कंपनियां हैं, टेक्सन जैसी कंपनियां, जिनके रेडियो आप अगर इंडिया में मंगाएंगे तो आपको उसका अप्रॉक्स कॉस्ट आपको 45,000 के आसपास पड़ता है। जैसे टेक्सन का H501X, उसका जो दाम है वो अगर आप USA से मंगाते हैं तो वो आपको लगभग 25,000 के आसपास मिलता है, लेकिन शिपिंग और कस्टम चार्ज मिला के आपके पास आते आते उसमें आपको जो टोटल कॉस्ट पे करना होता है वो 45-46,000 के आसपास। तो अगर ऐसे लोग जो बोलते हैं कि ये काफ़ी महंगा है, तो महंगे रेडियो और भी बहुत सारे हैं। 10,000 के रेडियो हैं, 15,000 के रेडियो हैं। तो जो काम वो रेडियो करता है वही काम आपका 500 से 700 रुपये का रेडियो भी कर सकता है। तो ये एक जस्टिफिकेशन नहीं है कि इतना महंगा रेडियो क्यों लेना। खास बात इस रेडियो में चोयोंग LC90 में कि ये एक यूनिक रेडियो है। एक ट्रेडिशनल रेडियो को, ट्रेडिशनल बैंड को इनबिल्ट किया इंटरनेट रेडियो के साथ। अगर आपको ट्रेडिशनल रेडियो सुनना है आप उस पर वो सुन सकते हैं, अगर आपको इंटरनेट रेडियो का आनंद उठाना पूरे विश्व के स्टेशन सुनना है तो वो आप सुन सकते हैं। इसमें 40,000 से ज़्यादा स्टेशन की लिस्ट दी गई है इसके डेटाबेस में, लेकिन इसमें अभी भी बहुत सारे ऐसे स्टेशन हैं जो आपके लोकल हो सकते हैं, आपके रीजनल स्टेशन हो सकते हैं, वो इसमें नहीं है। तो उसका भी इसमें एक ऑप्शन दिया है, आप उसको ऐड कर सकते हैं। इसका अगला ही वीडियो होगा जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि आप इसमें रेडियो स्टेशन ऐड कैसे करेंगे। और एक रेडियो चैनल होने के नाते हमारा एक फ़र्ज़ भी बनता है कि हम आपको ऐसे हर रेडियो से रूबरू कराएं, चाहे वो पर्सनल स्पेस में जाके ख़रीद के लेने की बात हो, चाहे अगर कोई कंपनी सैंपल भेजती है तो उसको दिखाने की बात हो, या फिर अगर किसी ऐसे साथी के पास ऐसे यूनिक रेडियो हो तो उसको दिखाने की बात हो। तो हम हर तरह से कोशिश करेंगे कि आपको हर तरह की रेडियो को फील कराया जाए, उस रेडियो की वीडियो दिखाया जाए, उस रेडियो का रिव्यू किया जाए, उस रेडियो का कंपैरिजन किया जाए। तो आपको इस तरह के हर वीडियो देखने को मिलेगा। और चूँकि मेरे पर्सनल चॉइस भी थी, मुझे लेना भी था, तो मैंने इसको लिया। और इस रेडियो की खास बात एक और जाते जाते आपको बताना चाहूँगा कि जब ये रेडियो लॉन्च हुआ था 1 साल पहले तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी इस रेडियो में। लेकिन चूंकि जैसे आप मोबाइल में सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं उसी तरह इसका भी सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, और उस सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू लगभग 65-70% तक इसके जो बग्स थे, जो डिफेक्ट थे, उसको रिमूव किया गया, उसको दूर किया गया है। यानी कि पहले SSP बैंड नहीं था, उसको ऐड किया गया। जो शॉर्ट वेव बैंड पे बहुत ज़्यादा नॉइज़ था, बहुत ही ज़्यादा नॉइज़ था, उसको लगभग 70% तक उसको रेक्टिफाई कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। अब आप इसको एक नॉर्मल शॉर्ट वेव रेडियो की तरह भी सुन सकते हैं, दिक्कत नहीं है। मीडियम वेव पे भी एक इशू था इसमें, पहले मीडियम वेव बहुत ही ज़्यादा इसका डिफेक्टिव था, बढ़िया काम नहीं करता था। तो इसमें एक अपडेट के थ्रू आउटडोर और इनडोर का मोड ऐड किया गया है, यानी कि अगर आप घर से बाहर हैं तो इनडोर से आउटडोर पे आप इसको सेट कर दीजिए ट्यूनिंग नॉब के थ्रू, और एक्सटर्नल एंटीना निकाल के आप इसके मीडियम वेव का आनंद उठा सकते हैं। रिसेप्शन मीडियम वेव पे इस रेडियो का बढ़िया है, क्योंकि मेरे एरिया के जो लोकल 2 स्टेशन है, आकाशवाणी का दरभंगा और आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र, वो इसने कैच करके दिखाया, और उससे पता चलता है कि रिसेप्शन इसका शानदार है। लेकिन चूंकि इनबिल्ट रेडियो है, इंटरनेट का इसमें LCD स्क्रीन है, उसकी वजह से डिस्टर्ब होता है, लेकिन आप वो सुन सकते हैं।
LCD स्क्रीन की वजह से जो डिस्टर्बेंस आता है, नॉइज़ आता है, उसका उपाय है कि आप इसका जो स्क्रीन का जो लाइट है उसको 10 सेकंड पे सेट कर दें और जिससे कि 10 सेकंड में ऑफ हो जाएगा, तो आपको नॉइज़ कम मिलेगा। घर के अंदर सुनने में इसमें दिक्कत होती है। कल मैंने इसमें एक्सटर्नल एंटीना भी लगा के, जो मेरे पास एंटीना है मीडियम का, उसको लगा के मैंने इंडोर मोड पे विदाउट ये एंटीना निकाले मैंने इसके फेराइट रॉड पे मीडियम वेव का आनंद उठाया था और वो चला था। वो प्रूफ करता है कि इसका मीडियम वेव बिल्कुल भी बेकार नहीं है, अच्छा है। और बहुत जल्द मेरे पास चोयोंग LC90 का एक दूसरा यूनिट भी आने वाला है, तो उसकी करेंगे अनबॉक्सिंग और रिव्यू साथ ही साथ हो जाएगा और फिर मैं आपको अपना एक प्रॉपर कंक्लूजन दे सकता हूं कि आपको इस रेडियो के साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। आप मेरे नए LC90 का अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो का इंतजार कर लें। फिलहाल के लिए इस पर आपको बीच में से वीडियो आते रहेंगे। जैसे कई सारे साथी ने पूछा था कि LC90 में आप मैनुअल स्टेशन कैसे ऐड करें, तो वो वीडियो आपको इस वीडियो के जस्ट बाद अगला ही वीडियो हो जाएगा। आपको प्रॉपर लाइव डेमो के साथ दिखाएंगे। वीडियो तैयार है, वो आपको मिल जाएगा। और मुझे वैसे रेडियो बहुत ही पसंद है, बेहद पसंद है, जो कस्टमर के फीडबैक पे, जो रेडियो लवर है, जो रेडियो लेते हैं, चाहे वो रिव्यूअर हो चाहे वो आम लिसनर हो, उनका जो फीडबैक होता है रेडियो कंपनियों का और जो उस फीडबैक के हिसाब से काम करे, ऐसे रेडियोज़ मुझे काफ़ी पसंद है। जैसे चोयोंग का LC90, चोयोंग टीम अपने कस्टमर के फीडबैक के हिसाब से काम करती है और उसी का नतीजा था कि इन्होंने कई सारे अपडेट इसके लॉन्च किए, अपडेट रिलीज़ किए और उस अपडेट इंस्टॉल करने के बाद रेडियो में काफ़ी इंप्रूवमेंट आया। ऐसे ही एक दो और कंपनी है, इंडियन कंपनी है, मैं उसकी बात करूंगा आपसे आगे आने वाली वीडियो में, जो एक कस्टमर के फीडबैक को वो सीरियसली लेती है। और ऐसे रेडियो कंपनियों का मेरा पूरा सपोर्ट रहता है हर समय, जो एक कस्टमर के फीडबैक पे काम करे, जो इम्प्रूवमेंट पे बात, और एक छोटा छोटा जो फीडबैक होता है रेडियो को इम्प्रूव करने के लिए, वो अगर कोई सुने तो उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता एक आम रेडियो लिसनर्स के लिए। आई होप कि इसमें जो अभी तक जो डिफेक्ट मिले हैं या जो भी इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, उस पर चोयोंग की टीम काम करे और अकॉर्डिंगली इसके लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट को जारी करे, जिससे कि कस्टमर को एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा इस रेडियो के साथ। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।